Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य भागवत अंतिम खंडों में हम लोग दिव्य रस लेने का आनंद ले रहे हैं। ऐसी ऐसी शिक्षाएं हमें चैतन्य भागवत दे रही है जो जीवन व्यतीत करने की दिशा दशा दोनों बदलती है। अब कोई सौभाग्यशाली जीव इनको सुनता है और कुछ उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली जीव इनको अपने जीवन में लाने का प्रयास करता है, एंडेवर करता है। चैतन्य भागवत में कल हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार एक ब्राह्मण, एक व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध कर रहा है। वो नित्यानंद प्रभु के गले में सोने की चेन, हाथों में अंगूठियां, सर पर पगड़ी और इन सब चीजों को देख के भ्रमित हो गया है। वह ब्राह्मण भ्रमित हो गया है। कह रहे हैं इनके पास संन्यास दंड तो है नहीं, लोहे की छड़ी लेके घूमते हैं, और इनकी जो संगत है वो भी किन लोगों की, निम्न जाति शूद्र इत्यादि लोगों के साथ घूमते हैं। ब्राह्मण हैं, चंदन का लेप लगाते हैं, फूल मालाएं पहनते हैं। तो हे भगवान, मैं आपका सेवक हूं, लेकिन मुझे ये बातें समझ नहीं आती, मुझे शंका है उनके ऊपर। क्या वो भक्त हैं भी? अब क्योंकि इसने नित्यानंद प्रभु के प्रति कोई आक्रोश नहीं दिखाया है, ये तो ज्ञान लेने आया है, विनम्रता से पूछ रहा है, इसलिए इसको समझाया जा रहा है। भगवान कहते हैं कि ये देखिए कि पूरे जीवन में कर क्या रहा है, ये मत देखिए कि पहना क्या है, ये देखिए कि वो मनुष्य, वो व्यक्ति, वो जीवात्मा कर क्या रहा है। वे तो भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त तो कुछ और कर नहीं रहे, और बोल रहे हैं जो महान पुरुष हैं वो अपने अच्छे बुरे पाप इत्यादि कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य नहीं है, और ना ही उन्हें शास्त्र के अनुसार कोई कार्य करना है, उनको आवश्यकता ही नहीं है, वो नित्य सिद्ध है। हम लोग क्या है, साधन से। तो हमारे लिए नियम है, यम नियम, उनके लिए नियम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है, हम अपने लिए जो नियम है उन्हीं को हम उनके लिए देख रहे हैं। तो कह रहे थे कि हे राजन, जिस प्रकार अग्नि किसी गंदी वस्तु को भी लगती है तो उसे निगल जाती है, लेकिन खुद पवित्र रहती है। अग्नि हमेशा पवित्र है,
इसी प्रकार ऐसे महापुरुष नित्यानंद प्रभु सर्वदा पवित्र हैं, और बोल रहे थे कि यदि कोई नित्यानंद प्रभु के कार्यों की निंदा करता है तो जन्म जन्मांतर तक इसके घोर परिणाम भुगतने होंगे। तो यानी कि महाप्रभु क्लियर कर रहे हैं कि बहुत जन्म होंगे उसके, जन्म जन्म अंतर, और हर जन्म में क्या होगा? घोर परिणाम। एक होता है परिणाम, ना उसके परिणाम भुगतने होंगे उनको, ना ना, क्या लिख रहे हैं महाप्रभु? कह रहे हैं घोर परिणाम। घोर मतलब होता है बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। और फिर महाप्रभु ये भी कह रहे थे कि जो व्यक्ति महापुरुषों पर हंसता है, उनका उपहास करता है, तो श्रीमद् भागवतम उनकी गति का भी वर्णन करती है। और इस बात की कहानी भगवान अपने ऐसे नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं कि इसको जरा थोड़े एविडेंस देने पड़ेंगे। देखो, एक अच्छा भक्त क्या करता है, जब वो प्रचार कर रहा हो, उसके पास रेफरेंसेस होने चाहिए, रेफरेंस। तो कोई कह सकता है मेरे अनुसार ऐसा होता है, अच्छी बात है, कह सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि श्रीमद् भागवतम में इसके लिए ये लिखा है, तो जैसे ही आपने भागवतम का रेफरेंस दिया, उसका एविडेंस मिल गया, तो वो और पावरफुल हो गई। ठीक बात है। सो रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट रेफरेंस वो आपकी मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है। सो यहां पर भगवान उन्हें भागवतम का रेफरेंस दे रहे हैं। ये हमने पढ़ा था, पर हम दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि हमने चर्चा नहीं की थी इस पे। तो अभी श्री कृष्ण और बलराम गुरु दक्षिणा में अपने गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से वापस ले आए थे। ये हमने पढ़ा था कि कैसे माता देवकी को जब ये पता लगा कि इनके गुरु का पुत्र वापस आ गए हैं, तो बोले मेरे पुत्र को भी लेके आओ। तो भगवान और बलराम जी यमलोक चले गए थे, और वहां जाके बोले लाओ हमारे जो 6 भाई पहले थे उनको दीजिए वापस। अब निवेदन किया कि हमारी माता की इच्छा है। हम्म। तो बलि महाराज, यहाँ बलि महाराज के पास गए थे। तो बलि महाराज बड़े सम्मान पूर्वक दोनों को सत्कार कर रहे थे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए बलि महाराज, स्तुति करी, उनके चरण कमल धोए, और चरणामृत जो चरणों से जल निकला उसको पिए, और खुद नहीं पिए, सब में बांटे। उसके बाद धूप दीप गंध पुष्प कपूर आदि से आरती उतारी, उन्हें वस्त्र भूषण भेंट दिए। फिर महाराज बलि ने कहा कि क्या आदेश है भगवान, आप मेरे घर आई खुद चल के, आप तो मुझे बुला लेते तो मैं खुद ही आ जाता, लेकिन आप स्वयं आए, इसका कोई गंभीर कारण होगा, कृपया आज्ञा दीजिए। जो व्यक्ति आपके निर्देशों का पालन करता है वह समस्त यम और नियमों से परे हो जाता है। ऐसा बोल रहे थे बलि महाराज कि अगर कोई आपका आदेश ही पालन कर ले तो फिर उसके कोई नियम उसको लागू नहीं होते उसके। तो बलि महाराज से प्रसन्न होकर भगवान कह रहे थे कि कृपया सुनो, हमारा हम क्यों आए हैं, वो जो 6 पुत्र हैं वो दे दीजिए। वो वास्तव में ब्रह्मा जी के पुत्र जो मारीची है उनके पुत्र हैं। तो ये भी बता रहे थे उनकी गलती क्या थी। गलती क्या हो गई थी, ब्रह्मा जी पे हंस दिए थे। ब्रह्मा जी जब
सरस्वती के पीछे भागे थे तो ये लोग हंस रहे थे, बोले देखना जरा, अपने आप को बड़ा हीरो बोलता है, क्या कर रहा है। बस यही कहा था इन्होंने। जरा 2 मिनट के लिए पॉज लीजिए और सोचिए कि बस यही तो कहा था कि ब्रह्मा जी ये गलत काम कर रहे हैं। हंस दिए थे और उसका फल हुआ कि ये गिर गए, हिरण्यकश्यप के कुल में जन्म लेना पड़ा। देवासुर संग्राम में इंद्र द्वारा मारे गए और उसके बाद मामा कंस के हाथों मारे गए, भगवान के हाथों भी नहीं, कंस के हाथों मरे। तो भगवान बोलते हैं कि माता तो ये सब कहानी नहीं जानती, वो तो मांग रही है, अगर उन्हें सब पता होता तो शायद कहती मरने दो, लेकिन फिर भी हम लेने आए हैं, उनको वापस कर दीजिए। तो जरा विचार करने योग्य बात है कि महापुरुषों की एक्टिविटीज पे जजमेंटल बुद्धि रखना ये सही नहीं है, ये हमारे दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। और जजमेंट बुद्धि तब होगी जब अपने को आप ज्ञानी समझोगे। जजमेंट बुद्धि होगी जब अपने आप को श्रेष्ठ समझोगे। जजमेंट बुद्धि होगी जब कहोगे मुझे तो पता है। एक बार मैं, वृंदावन मंदिर की बात है, तो हम सब लोग मंगला आरती कर रहे थे, तो कोई एक सीनियर भक्त गा रहे थे, हम पीछे पीछे गा रहे थे। तो बहुत सीनियर, मैं नाम तो नहीं लूंगा, तो उन्होंने जब गाया तो कुछ एक शब्द इधर उधर हो गया, हो जाता है कभी, हम सबके साथ होता है। तो फिर उन्होंने मेरे साथ, मेरे सीनियर भी थे, तो जैसे ही उन्होंने गाया मैंने अपने सीनियर को देखा कि ये तो गलत गा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने इनको देखा, इन्होंने भी गलत गाया, जबकि इन्हें ठीक आता था, तो इन्होंने भी गलत गाया, तो मैंने पर सही गाया। तो जब मंगला आरती खत्म हो गई, प्रसाद पा रहे थे, तो मैं बैठा बैठा था, बहुत पुरानी बात है, तो मैं उनसे पूछने लगा कि प्रभु जी अगर ये गलत नहीं हो तो मैंने ऐसा, है ना, उन्होंने ऐसा गाया, तो क्या ये ठीक है? तो प्रभु जी बोले ठीक और गलत का विचार ही क्यों करना है, जो उन्होंने गाया वही मैंने गाया, वो ठीक हो या गलत हो, हाउ डज इट मैटर। तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अभी, है ना, जजमेंटल बुद्धि आ गई मेरे में कि मुझे सही पता है, मैं तो ठीक करूंगा, क्योंकि मुझे तो ठीक ही पता है। ये संसार में ठीक और गलत क्या है? अगर हम उनको प्रसन्न नहीं कर सके तो ठीक और गलत में लगे रहना। समसिद्धि हरितोषणम, समा और दी अदर, हमें भगवान को प्लीज करना है, प्रसन्न करना है। और वो प्रसन्न होंगे नहीं जब गुरुजन प्रसन्न नहीं होंगे, तो आप भले ठीक करते रहिए, आपके ठीक करने से होगा क्या?
नहीं नहीं, एटलीस्ट मेरे हृदय को पता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, ये आपका अहंकार है। अब सोशल नॉर्म के हिसाब से तो इन 6 लोगों ने गलत ही किया, लेकिन भगवान को ये पसंद नहीं आया, कृष्ण को ये पसंद नहीं आया। इसी को बोलते हैं ट्रेनिंग। हम सब की ये शास्त्र ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक इल ट्रेंड और वेरी वेल ट्रेन्ड डिवोटी का क्या अंतर है? यही अंतर है। जो ज्ञानी है पर ट्रेंड नहीं है, ज्ञान तो है पर ट्रेंड नहीं है, वो अहंकारी भी होगा, गलतियां भी करेगा और जजमेंट भी पास करेगा। ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, देखो ये फेयर नहीं है, देखो ये तो गलत हो रहा है, ये फेयरनेस नहीं है। वो तो यही सोचेगा। इमेच्योर डिवोटी है, अभी उसे भक्ति की गहराइयां नहीं पता, अभी तो वो नॉर्म्स जानता है। ये नॉर्म है, ये नॉर्म नहीं है। ये नहीं पता कि भक्तों के जीवन में भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। वो किस नियम को किधर कैसे पेश करते हैं पता नहीं। तो हंस दिया, 6 के 6 हंस दिए, बोलने लगे गलत कर रहे हैं ब्रह्मा जी, गलत बात है, ये इतने बड़े हो गए हैं, ये काम करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। बस ऐसे कह दिया, हंस दिए और समाप्त हो गए। अपने जीवन में विचार कीजिए, हमने कितनी बार ऐसा किया होगा? उन्होंने तो एक ही बार किया है। हमने तो गुरुजनों की एक्टिविटीज पे कितनी बार ऐसा किया होगा? अपने ही सीनियर्स की एक्टिविटीज पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। शुद्ध भक्तों पे जनरली सोचना है। अभी तो हम सब तो बड़े छोटे भक्त हैं, हम तो खैर बहुत ही निम्न जोनी निम्न श्रेणी क्षेत्र में आते हैं। हम शुद्ध भक्तों की बात की जा रही, शुद्ध भक्तों के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं कई बार, क्योंकि उनकी गतिविधियां हमारे समझ से परे हैं और हम उनको अपनी समझ के अनुसार देखने लगते हैं, जबकि वो तो अगली समझ के हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी अलग है। तो भगवान स्वयं कृष्ण बलि महाराज को ये सब बातें बताते हैं। आगे पढ़िए, आगे और भी श्री भगवान ने आगे कहा, बलि महाराज, वैष्णव का उपहास करने का परिणाम अत्यंत भयावह है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं जिससे तुम वैष्णव निंदा के प्रति सावधान रहो। अब ये बलि महाराज की भी ट्रेनिंग हो रही है। क्यों? बलि महाराज नेक्स्ट इंद्र हैं, अगली पोजीशन इन्हीं की है। तो बलि महाराज को बताया जा रहा है कि हे बलि महाराज, आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, वैष्णवों का मजाक मत उड़ाइएगा, वैष्णवों की निंदा भी नहीं कीजिएगा। और फिर आगे बोल रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करते हुए मतलब भक्ति के अंगों का पालन करते हुए, भक्ति के अंगों का पालन क्या मतलब? मतलब सुबह उठता है, जप करता है, कीर्तन करता है, अर्च विग्रह की सेवा करता है, सब करता है, नाम जप भी करता है, परंतु साथ ही वैष्णवों का अपराध करता है, तो उसे अपने जीवन में, भक्तिमय जीवन में घोर विपदाओं का सामना करना पड़ेगा।
तो भी डरा, ये बता रहे हैं कि देख लो भाई, अब आपकी इच्छा है कि अगर कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है, जब भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो जप नहीं करता, 16 माला करता है, मॉर्निंग उठता है, भगवान को ऑफरिंग करता है, लेकिन वैष्णव अपराध भी करता है, वैष्णवों को जज करता है, वैष्णवों का टेस्ट करता है, तो उसे अपने भक्तिमय जीवन में घोर विपदाओं का सामना करना पड़ेगा। और वहीं आगे क्या लिख रहे हैं, जो मेरे भक्तों का प्रेम पूर्वक सम्मान करते हैं, मैं उनके लिए अत्यंत सुलभ हो जाता। तो जो प्रेम पूर्वक सम्मान करता है उसके लिए सुलभ हो जाते हैं भगवान। अब मुझे बताओ, हम लोग भक्ति में क्यों आए थे? सही गलत देखने? बताइए। क्या भक्ति में आए थे कि हम भक्ति को सुधार सके, भक्तों को सुधारने आए थे? नहीं, हम तो भक्ति में भक्ति के लिए आए थे। हम तो भक्तों की सेवा करने के लिए आए थे। हम तो अपने आप को शुद्ध करने के लिए आए थे। लेकिन कहीं फंस तो नहीं गए हैं? लेकिन क्या जो बाहरी दुनिया के साथ जो चीजें देखते थे, क्या वही हम भक्तों के साथ तो नहीं देखने लगे? जैसा मटेरियल वर्ल्ड के लोगों के साथ आदान प्रदान करते हुए, विचार विमर्श करते हुए चीजें करते थे, क्या वही सब भक्तों के साथ तो नहीं करने लगे? क्या अपनी वही कंडीशनड स्टेट को लेके वैष्णवों के साथ वे वही सब तो नहीं करने लगे? भक्ति सही और गलत से बहुत परे है। भक्ति इन तीनों गुणों के अधीन नहीं है, लेकिन व्यक्ति तीन गुणों के अधीन होकर दूसरे भक्तों को देखने लगता है। आपके पास कोई अधिकार नहीं है अपने सीनियर्स गुरुजनों के विकारों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना। आप अगर अथॉरिटी हैं तो आप अपने जूनियर्स या जो आपके प्रति, जो आपके संरक्षण में है, आपको देखने हैं। कई बार इसी असमंजस में आदमी फंस जाता है कि वो भी तो वैष्णव हैं तो जूनियर्स पर वैष्णव है, मैं इनके को बताऊं या मैं इनको ठीक करूं या मैं इनको ना बताऊं, वैष्णव है कहीं अपराध तो नहीं हो जाएगा? नहीं बताने से होगा। हम अधिकार होता है गुरु का कि वो शिष्य को सही मार्गदर्शन दे, पर कब? जब शिष्य सही मार्गदर्शन लेने के मूड में होता, हर रोज नहीं। लेकिन हमें जजमेंट नहीं करनी चाहिए, हमें डिस्कशंस करने चाहिए। डिस्कशंस, अगर आपको किसी सीनियर में कोई बुराई दिख भी रही है तो आप उन्हीं से डिस्कस कर सकते हो। विनम्र भाव से डिस्कशन करना चाहिए, वो आपको उसका बताएंगे। अब ये इतनी बारीक लाइन है कि कब पार की जाए, कब पार नहीं की जाए, इसीलिए हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है। लेकिन हमने तो देखा है वैष्णव समुदाय में, वैष्णव समाज में, दोषारोपण सबसे आसान कार्य है। दोष देखना, दोष बताना, दोष आरोपण करना, है नहीं तो भी उसे इतना बड़ा चढ़ा के वर्णन करना, कि वो लोग हैं जिनको मैच्योरिटी नहीं है भक्ति में।
भक्ति के कर्म से आसक्त हैं, लेकिन भक्ति के भाव से नहीं। एक भक्तिमय कर्म है, एक भक्तिमय भाव है। जिनमें भक्तिमय भाव है उनके भक्तिमय कर्म भी भावपूर्ण होंगे। प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन का नाम कृष्ण भावना अमृत दिया, कृष्ण कर्म अमृत नहीं दिया। कृष्ण भावना अमृत दिया, क्योंकि भावनाएं हमारे कर्मों को ऊर्जा देती हैं, एनर्जी देती हैं, डायरेक्शन देती हैं। तो भावना शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध होंगे। भावनाएं शुद्ध नहीं है, कर्म भी शुद्ध नहीं होंगे, जबकि कर्म सही प्रतीत हो रहे होंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति कई वर्षों से 16 माला कर रहा है, लेकिन साथ में चिकन भी खाता है, मटन भी खाता है, गैम्बलिंग भी करता है, दारू भी पीता है, मान लीजिए। या एक व्यक्ति नाम जप कर रहा है, लेकिन वो अपने अनर्थों को भी बहुत बल दे रहा है, चोरी करता है मान लीजिए, फिर कर्म तो वो कर रहा है, जब भी कर रहा है, सुबह भी उठ रहा है, फिर आप क्या कहेंगे उसको? इसमें भावना नहीं है ना। कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज तो कर रहा है, लेकिन पीछे की भावना गायब है। वो उसे कर्म कांड की तरह कर रहा है कि ये भी एक कर्म है। सुबह उठे, जप किया, मंगला आरती करी, शाम को गौर आरती करी, कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसके पीछे की भावना ही नहीं जानता कि ऐसा क्यों कर रहा है। हमें प्रेम है इसलिए कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कराया जा रहा पिटाई करा करा के। हमारी भावना है ऐसी। वो भावना कैसी होगी? श्रवण से होती है भावना। तो भावनाएं इंपॉर्टेंट है, इसलिए भावनामृत प्रभुपाद जी ने कहा। तो कई बार इतने हम इसको समझना चाहिए, वैष्णव निंदा से बचना है, ये प्रोसेस है। अब इसके लिए कुछ भी करना पड़े, ये भावना है कि मुझे वैष्णव निंदा से बचना है। अब इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े, अपने मन की पिटाई करनी पड़े, अपने को शांत रखना पड़े, गुण देखने पड़े, साइड से निकलना पड़े, उस व्यक्ति से दृष्टिगोचर ही ना हो, उसको देखे ही नहीं, वो जो भी आप अवॉइड करो, इत्यादि इत्यादि। तो वैष्णव निंदा से बचना है बस। नहीं तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं उसको बड़ी भयावह जिंदगी जीनी होगी, भक्तिमय उसके बहुत कलेश आएंगे, पछताएगा। और वहीं दूसरी ओर जो सम्मान करता है, तो देखो भगवान ने दोनों रास्ते बताए। मन के लिए पर अगर कोई निंदा नहीं करता, सम्मान करता है, तो भगवान कह रहे हैं मैं उसके लिए बड़ा सुलभ हूं। फिर वो माला करेगा ना, तो बड़ा सुलभ हो जाएंगे भगवान। नहीं तो भयावह जिंदगी है। चॉइस आपकी है। देखिए, चैतन्य भागवत या चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी अगर हमारे सामने खड़े होके हमें कुछ कहने लगे, हमारी फ्री विल वो हमसे तब भी नहीं लेते। भगवान कृष्ण ने हमें इच्छा शक्ति दी है, वो उसे कभी भी हमसे नहीं लेते, किसी भी सिचुएशन में नहीं लेते। चॉइस आपकी है, आप क्या करते हैं, इट इज योर चॉइस। भागवतम कह सकती है, चैतन्य भागवतम बता सकती है, मैं पढ़ सकता हूं, अपनी थोड़ी रियलाइजेशन शेयर कर सकता हूं, दैट्स इट। मानना या ना मानने की जिम्मेदारी आपकी है, अप टू यू।
मानोगे तो स्वयं पे प्रयास करोगे, सुंदर हो जाओगे। नहीं मानोगे तो किसी दिन बड़ा वैष्णव अपराध इंतजार कर रहा होगा। क्योंकि भगवान को भी आपको आउट करने के लिए आपकी परीक्षा तो होगी। या तो उसमें आप हीरो बन जाओगे या जीरो। आपकी असली भक्ति एक्सपोज हो जाती है। कई बार हम वैष्णवों को नॉर्मल व्यवहार करते देख लेते हैं ना, कि इनको ऐसे करना चाहिए, और फिर बोलते हैं इनको तो ऐसे करना चाहिए, अरे इनको ऐसे, माता जी को तो ऐसे करना चाहिए था, इतने लोग बैठे थे, हमारे को क्यों नहीं देखा, उसको क्यों नहीं करा। तो ये अपनी इंपॉर्टेंस पाने की जो भूख है, ये उन माता जी को तो कुछ नहीं कहेगी, तुम्हारा सर्वनाश करेगी। उस माता जी का क्या होना है? कुछ भी नहीं होगा। उस प्रभु जी का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। फिर आपको दुख लगेगा, क्यों नहीं हुआ, कुछ होना चाहिए था उनका बुरा। फिर झंडा लेके खड़े हो गए, पर फिर कुछ नहीं होगा। आप ही का पतन होगा, आप ही का नुकसान होगा। और सो कॉल्ड मान लो उनका हो भी गया, तो भी आपका क्या भला होगा? तो किस जाल में कहाँ व्यक्ति फंस जाता है, वो बेचारे को खुद ही समझ नहीं आती। काफी समय के बाद जब वो अपने जीवन पर वापस देखता है, तो फिर उसको लगता है उससे गलतियां हो गई। पश्चाताप करेगा अगर, तो बढ़ जाएगा। पश्चाताप भी नहीं करेगा तो फिर भगवान कृष्ण कह रहे हैं उसका जीवन भयावह होगा, तो होगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो हमारी चॉइस है कि हम कृष्ण को माने या ना माने। इसलिए अपने को बचाइए, वैष्णव अपराध से बचाइए, वैष्णव अपराध से बचाइए। ये अकेला सबसे बड़ा रोड़ा है हमारे जिंदगी में, बाकी सब छोटे हैं। ये बहुत भयंकर है। तो व्यक्ति को ये विचार रखना चाहिए कि हाँ, अब महाप्रभु भी भागवतम की बात बताते हुए इस ब्राह्मण से कह रहे हैं। तो भगवान से निर्देश प्राप्त करके बलि महाराज प्रसन्न हो उठे, देवकी के 6 पुत्रों को लौटा दिया। देवकी का स्तनपान करके वे 6 शुद्ध हो गए। श्री कृष्ण के चरण कमल में गिरकर बारंबार प्रणाम करने लगे, और भगवान ने उनसे कहा अब तुम स्वर्गलोक लौट जाओ, परंतु स्मरण रखो, कभी किसी महापुरुष का उपहास नहीं उड़ाना। ब्रह्मा जी परम भगवान के विस्तार हैं, और उनमें कोई दोष देखने पर भी वे सम्मान के पात्र हैं। तो अगर उनमें कोई दोष दिखा भी, तो भी वो रिस्पेक्टेबल है। तो अगर दोष दिख भी जाए आपको, है ना, ऐसा थोड़ी कि दिखेगा नहीं, दिख गया, दिख भी गया दोष, तो भी वो सम्माननीय है। आगे कह रहे हैं, ब्रह्मा जी का अपमान करके तुमने अनेक कष्ट भोगे हैं, इसलिए भविष्य में फिर ऐसी त्रुटि मत करना। अब जाओ और ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करो, केवल तभी तुम स्वयं को पवित्र एवं आनंदित अनुभव करोगे। बहुत जरूरी है। कई बार वैष्णव अपराध करते हैं, और अगर वो वैष्णव इस संसार में नहीं रहे, तो क्षमा मांगने लायक भी नहीं रहेंगे। और फिर जन्म जन्मांतर तक, जब तक पुनः उस वैष्णव के श्री चरणों में झुकाव नहीं होगा, फंस जाएंगे।
इसलिए व्यक्ति को शुद्ध हृदय से क्षमा मांगनी चाहिए। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने श्रीमद् भागवतम के ये सत्य तुम्हें इसलिए सुनाया जिससे तुम नित्यानंद प्रभु के प्रति अपनी शंकाएं त्याग दो। अल्प ज्ञानी और पुण्यहीन व्यक्ति नित्यानंद प्रभु की स्थिति को समझ नहीं सकते। उनका व्यवहार नियमों की सीमाओं से परे है। उनके गुणों को समझने का सामर्थ्य भला किसमें है। अब क्योंकि नित्यानंद प्रभु के बारे में बात हो रही है इसलिए कहा जा रहा है। मान लो कोई व्यक्ति आके बोले, महाप्रभु मुझे काजी में बड़े दोष दिखते हैं, तो महाप्रभु क्या ये बात बोलते? कभी नहीं बोलते। अगर मान लीजिए महाप्रभु से आके कोई रामचंद्र खान या कोई और ऐसा व्यक्ति जो दोष देखता है, ईर्ष्या करता है, निंदा करता है, तो महाप्रभु के वचन नहीं होते। तो ये बहुत सटल है, बहुत सटल। यह वैष्णवों के बारे में कहा जा रहा है, संसारी लोगों के बारे में नहीं कहा जा रहा। कई बार व्यक्ति भक्ति से इतना विनम्र होता है कि संसारी लोगों के साथ भी फिर वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूं, मैं उनसे ऐसे कर लेता हूं। वो फिर फंस जाता है। हमें बहुत गंभीरता से लेना, इसलिए हमारे जीवन में गुरुजन होने चाहिए जिनसे हम पूछ सकें कि हमें क्या करना चाहिए, फिर वो जो बोले वही करना चाहिए। अब भीष्म पितामह बताइए मुझे, वैष्णव है कि नहीं? अरे परम वैष्णव, वैष्णव में से 12 महाजनों में से हैं भाई। भगवान ने अर्जुन को बोला इनको मारना है। सोचो, अर्जुन तो महाजनों में भी नहीं है। अर्जुन महाजन नहीं है, लेकिन वो एक महाजन पे वार कर रहा है। इसलिए इतना इतनी बारीक डिफरेंस है। अपने मन से करोगे तो अपराधी करोगे कि हमें इनको, इनसे क्षमा मांगनी चाहिए, हमें इनको डांट देना चाहिए, हमारी मर्जी, गए काम से। इसलिए भक्ति में गाइडेंस की बहुत आवश्यकता होती है। नहीं तो हम अपराध करेंगे ही करेंगे। मैंने ऐसे कई भक्त को जानता हूं जिनको कोई गाइडेंस नहीं चाहिए। दे आर बियॉन्ड एंड दे थिंक दे आर बियॉन्ड। इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी विम्सिकैलिटी को जन्म देती है। विम्सिकैलिटी आपको पथ से भ्रष्ट करती है। वास्तविकता यह है, हमें कदम कदम पर गाइडेंस की आवश्यकता होती है। शास्त्र इंप्लीमेंट करने के लिए गाइडेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि कब कहां लगाना है पता ही नहीं लगता। कौन सा शास्त्र का फॉर्मूला कहां फिट करना है पता ही नहीं लगता, क्योंकि शास्त्रों की बातें इक्विवोकल लगती हैं। कभी कहा जाता है नहीं करना, कभी कहा जाता है करना है, कभी कहा जाता है ये कर लो, कभी कहा जाता है वो कर लो। तो समझ नहीं आता कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमें सूट करता है हम शास्त्र के उस बात का सहारा लेके वही कर देते हैं, और फिर एविडेंस शास्त्र का ही देते हैं। देखो उसमें लिखा था ऐसा करना है, इसलिए हमने कर दिया। लेकिन उसमें लिखा था ऐसा करना है, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं करना था। अब ये कौन बताएगा? ये तो गुरुजन ही बताएंगे, क्योंकि हमारा मन तो बायस्ड है। वो तो बायसनेस के साथ डिसीजन लेता है।
जिसमें अपनी इंद्रियों को सुख मिल रहा हो वैसे डिसीजन लेता है, अपने अहंकार को सुख मिल रहा हो वैसा डिसीजन लेता है। बायस्ड है वो, इसलिए उसका सहारा नहीं लेना चाहिए। अनबायस्ड, इसलिए गाइडेंस की आवश्यकता होती है। मैं देखता हूं बहुत से भक्त हैं, उनको कोई गाइडेंस चाहिए ही नहीं, दे आर हैप्पी, बट दे आर हैप्पी फॉर सम टाइम। Krishna loves them, Krishna will break their back and set them straight. हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें गाइडेंस की आवश्यकता होती है। खैर, हम सबकी अपनी जीवन शैली, अपना अपना जीवन, अपनी अपनी फ्री विल, अपने अपने डिसीजंस। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण स्वयं, यानी दोनों एक ही हैं, लेकिन अलग अलग युगों में एक ही बात समझा के जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने बलि महाराज के माध्यम से हमें समझाया कि वैष्णवों का उपहास मत उड़ाओ, और इधर चैतन्य महाप्रभु ने इस ब्राह्मण को समझाया कि नित्यानंद प्रभु पे डाउट मत करो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न? एक प्रश्न लूंगा मैं, सीमा माता जी। यस, थैंक यू सो मच गुरु जी, इतनी सुंदर पूरी क्लास के लिए। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे श्री वैष्णव में कुछ कर दिया हमने, तो हमारे मन में विचार कुछ आ रहे हैं, गलत विचार आए, मतलब गलत नहीं, गुस्सा टाइप्स आ रहा है, तो हम काट रहे हैं, तो उस स्थिति में कैसे करें, किस तरह से काटे, क्या करें कि हमसे अपराध ना हो, क्योंकि विचार आते हैं गुरु जी, तो उस स्थिति में हम क्या करें? डिस्कशन कर लो, पूछ लो कि मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, मैं काट रही हूं पर वो कट नहीं रहे। पूछ लेना चाहिए, और कई बार उस भक्त से ही पूछ लेना चाहिए जिसके प्रति आ रहे हैं, उससे डायरेक्ट डिस्कशन कर लो। पर अगर कर नहीं पा रहे तो फिर सीनियर से डिस्कशन कीजिए, लेकिन करना चाहिए। डिस्कशंस आर इंपॉर्टेंट, अपने मन में नहीं रखनी चाहिए चीजें। वो एक बूंद बूंद करके आप बहुत सारा विष रख लोगे अपने पास, तो वो तो अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके मन में किसी वैष्णव के प्रति गलत चीज दिखी और फिर आपने उसको काट दिया अपने मन में ही, और बोला नहीं वैष्णव है, छोड़ो या क्या सोचना है, हाँ और चीजें देखते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यही तो ट्रेनिंग है, यही ट्रेनिंग है, अपने मन को ना सेट रखना। मुझे देखना ही क्यों है, मैं क्या है, मैं सही गलत देखने थोड़ी आई हूँ यहाँ। अरे मैं अपना जप करूंगी, भक्ति कर रही हूँ, आराम से सेवा करूंगी, अच्छे मूड में रहूंगी, बस। छोटी मोटे दोष तो हम सब में होंगे, देखो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें दोष ना हो, सबसे ज्यादा दोष तो मेरे में ही है। तो हर व्यक्ति में दोष होते हैं, हम नहीं कहते कि हम दोष मुक्त हैं, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं बिल्कुल, रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी बात को, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मैं दोष मुक्त नहीं हूं। दोष हैं तो दिखेंगे भी, पर दिख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, ये अब आपकी भक्ति है। आपको जब दोष दिखता है फिर आप क्या करते हो, ये आपकी कॉन्शियसनेस है। आप उसकी चर्चा करते हो 10 जगह, या आप अपने मन को काटते हो, बोलते हो कोई नहीं। ये आपकी दृष्टि है। जो इमेच्योर है वो भटक जाएगा, जो मैच्योर है वो बच जाएगा। परिवारों में भी तो दोष दिखते हैं एक दूसरे के, तो कॉम्प्रोमाइज और
डिस्कशन करके छोड़ छाड़ के फिर हम तभी जीते रहते हैं तो सही चलता है। जहां आप ईगो में आ जाते हो वहां रिश्ते टूटते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं, संबंध टूटने लगता है। ठीक है, ओके। यह प्रॉब्लम यहाँ होती है जब हम कहते हैं मैं सुधारूंगा इसको, ये पूरा सिस्टम मैं सुधारूंगा। अरे भगवान की योजना है, कैसे सुधारोगे? भगवान तुम्हें ही सुधार देंगे। ठीक है, ओके। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में से आपने हमें ये बताया कि व्यक्ति क्या पहन रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और आपने ये बताया कि जो नित्य सिद्ध है तो उनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता, और जो साधन सिद्धि है उनके लिए नियम होते हैं, हमारे लिए भी नियम होते हैं। और आपने ये बताया कि जो प्रचार करते हैं उनके पास रेफरेंस होना चाहिए, रेफरेंस यानी शास्त्रों का रेफरेंस होना चाहिए। और आपने ये बताया कि महापुरुषों की जो एक्टिविटी में हमें जजमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अपने ब्रह्मा जी की कथा से हमें बताया कि ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के जो 6 पुत्र थे, उन्होंने ब्रह्मा जी के ऊपर हंस दिया था, तो इस कारण उनको बहुत इनका पतन भी हो गया और कंस के हाथ भी मारे गए। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो सीनियर भक्त हैं, शुद्ध भक्त या गुरुजन हैं, इनकी एक्टिविटी को हमें जज नहीं करना है। और आपने बताया कि यहाँ पे भगवान बलि महाराज के साथ साथ हमें भी ये बता रहे हैं कि वैष्णव का उपहास नहीं करना है, और वैष्णव का निंदा के प्रति हमें सावधान रहना चाहिए। भक्ति के साथ साथ या नाम जप के साथ साथ अगर कोई वैष्णव अपराध करता है, उनको जीवन में विपदा ही आता है। तो हमें भगवान की जो भक्तों यानी वैष्णवों को सम्मान करना है, तभी हम भगवान का प्रिय बन सकते हैं। और हमें दोषारोपण से भी बचना है। आपने ये भी बताया कि भक्तिमय कार्य, भक्तिमय भाव, इनमें से भक्तिमय भाव इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भावना शुद्ध होगा तो कर्म भी शुद्ध होगा। तो सिर्फ कर्म करना और उसके पीछे अगर भाव ना हो तो ये सिर्फ कर्म कांडी ही हो जाएगा। तो आपने ये बताया कि प्रभुपाद जी ने हमारे जो ये आंदोलन है उसको आप रखे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन, उन्होंने कृष्ण कर्मामृत आंदोलन नहीं रखा। और आपने बताया कि हमें वैष्णव अपराध से बचना है, इम्पोर्टेंस पाने की जो भूख है उसको हटाना है। और लास्ट में आपने ये बताया कि अ, अपने मन से कोई कार्य नहीं करना है, नहीं तो हम अपराध के शिकार हो सकते हैं। तो हमें गुरु की गाइडेंस में ही कार्य करना चाहिए। इसको भी आपने बहुत आसानी से समझाया कि अर्जुन जब भीष्म पितामह को मारे तो उनको कोई अपराध नहीं लगा, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा से ही उसको करे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण नाम। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू हरे सो मच।